So another day, another current affairs session. All right. So yes. So hello Kritika, and और कौन join कर लिए? I've got quite some few students have joined. All right. बढ़िया है, सही है. So 2023 has been very eventful. Obviously G20 उससे पहले BRICS हुआ था, not in India, but India is a member of the initial BRICS. तो वो भी हुआ, इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन हुआ इंडिया का. एंड G20 तो हमने होस्ट किया था प्रेसिडेंटशिप. So that was huge for us. Okay. And we are hosting another event. वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप. एशियन गेम्स हो रहे हैं साथ साथ होंगजू में. राइट. यस. तो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं. यस, कैशवी, करेक्ट. एंड कोविड के टाइम दुनिया रुक गई थी, अब दुनिया फुल स्विंग में चल रही है. इट्स गुड टू सी, गुड टू सी. ठीक है. सो करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सही जगहों से बन सकते हैं. अच्छी बात है कि यू नो द एरियाज कहाँ कहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. ओके. सो लेट्स सी हु ऑल हैव जॉइंड. सो कौन कौन आ गया है. सो ओके. Anaya, Arpit, Dikshika. Then we have Drishti, Garv, Guntas, Kashvi, Kashish, Kavya, Kushi, Kritika, Navneet, Navya, Palak, Rajwal, ठीक है, सचिन ठीक है, साक्षी, स्वयं, विधि, विनय, सिद्धांत, ऋषि, सारे बंदे आ गए हैं. बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया. ऑलराइट. सो सब लोग आ गए हैं. जस्ट वील वेट फॉर अनदर अ मिनट और सो, ताकि थोड़े से और बंदे भी आ जाएं, ज्वाइन कर लें. उसके बाद फिर विल स्टार्ट. जीएम मस्टर्ड, कैशवी, जीएम मस्टर्ड आपके में आ सकता है, बिकॉज दे सकते हैं क्वेश्चन. जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया था एक टाइम पे, पर अभी भी ये अच्छा है. इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आते हैं तो दे आर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर से हमने काफी देश चलाया है. अभी भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो इट्स अ गुड टॉपिक. ठीक है. इट्स एग्जाम वर्थ वाइल. चलो ठीक है. हाय सचिन, हाय. व्हाट अबाउट द अदर्स? सारे बंदे बाकी शांत बैठे हुए हैं. ओनली अ कपल ऑफ देम आर टॉकिंग, स्पीकिंग विद मी. बाकी सब तो शांत बैठे हुए हैं, चुपचाप एकदम अपने अपने लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं. पार्टिसिपेट करो यार, बातचीत बताओ. तो पढ़ाई हो रही है. हाउ इज दी योर हाफेलीज? आई थिंक खत्म हो गए. अब हाफेलीज खत्म हो गए हैं. अब अक्टूबर इज राउंड द कॉर्नर. अक्टूबर बस आ ही गया है. आज 28 तारीख है, अक्टूबर आ गया है ना. अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर बस 3 महीने रह गए हैं ये साल खत्म होने में. और अभी धीरे धीरे सीबीएसई का भी जोर आएगा. ठीक है, सीबीएसई का भी जोर आएगा. और सीबीएसई के प्री बोर्ड्स आने, बस प्री बोर्ड्स भी आ गए नवंबर एंड में, नवंबर मिड में अलग अलग स्कूल में शुरू हो जाएंगे. तो 1.5 से 2 महीने में प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं. तो प्री बोर्ड्स का जोर आएगा. जैसे प्री बोर्ड्स का जोर आएगा तो थोड़ा सा आपको, है ना, आईपीएम, सीयूईटी या बाकी पढ़ाई थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी. बट ट्राई करना रोज कम से कम मिनिमम, आज भी आप मिनिमम आधा घंटा जरूर पढ़ें, मिनिमम आधा घंटा. ठीक है. मिनिमम आधा घंटा सब पढ़े. और मैक्सिमम अगर टाइम मिलता है, और आने वाले टाइम में स्कूल जाना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, तो स्कूल कम जाना होगा, ज़्यादा टाइम एट हैंड होगा. तो ट्राई करें कि लंबा लंबा खींच सकें. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, वी विल सिट फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो. ठीक है, मेंटरशिप सेशंस, उसके लिए बैठेंगे. और आई थिंक एक दो ने बुक भी किया था. कल परसों में आपका मैं ले लूंगा. ठीक है, डोंट यू वरी. गुंतास, यू कैन हियर मी? कैन यू हियर मी? इफ गुंतास कैन हियर मी, लेट मी नो. गुंतास, तो आपने बुक किया था सेशन, आपका भी सेशन हम लेंगे. ठीक है, तो डोंट यू वरी, मैं कोऑर्डिनेट करवा दूंगा. ठीक है, आई विल गेट द लिंक. लेट मी नो क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है, कहाँ पहुंचे हैं, क्या डाउट है, लिख लेना. ठीक है, ताकि क्विकली हम डिस्कस कर सकें. हाँ, पीतमपुरा पे मेंटरिंग सेशंस खुले, वैसे हमने ली थी पीतमपुरा पे मेंटरिंग, जो क्या कहते हैं, 1 to many वाली में उस दिन आया था सबको. ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, मैं स्लॉट्स खोल दूंगा, आप सेंटर पे बात कर लेना. आई विल ओपन द स्लॉट्स, बुक द स्लॉट्स, लेट्स सेट. ठीक है, अभी टाइम बहुत क्रूशल है. अभी आपके पास 1-2 महीने, 2-3 महीने का टाइम है, बहुत क्रूशल टाइम है. फटाफट बैठो, बात करो, उसको इम्प्लीमेंट करो. रोड ब्लॉक्स आएंगे, दोबारा बात करो. ठीक है, ये बेस्ट टाइम है अभी बिल्कुल. आपको यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ठीक है, तो एज यूजुअल क्वेश्चंस आएंगे. इस बार मैंने एक चीज हटा दी है, मैंने एक्सप्लेनेशन हटा दी है. सो ओनली क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन तो मैं रोज आपको दे ही देता हूँ.
ठीक है, so we have only questions, so we'll speak about the question, we'll talk about the question, वहां से आगे बढ़ते हैं. Alright guys, without any further ado, let's just start with the session. So current affairs September 28th, Thursday, and question number 1 in front of you. पहला वाला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? यूनिक्लो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सबको पता ही है यूनिक्लो, आप जानते होंगे, देखा होगा. काफी अच्छी प्रेजेंस आ गई नॉर्थ इंडिया में. तो यूनिक्लो एक ब्रांड है, उसका इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, यूनिक्लो का इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एंड जस्ट टू लेट यू नो, जिसको पता है यूनिक्लो, अच्छी बात है. अगर आपको नहीं पता तो जापानीज क्लोथिंग ब्रांड है, इट्स ए जापानीज क्लोथिंग ब्रांड, और बहुत ही, मैं आई वुड से बहुत ही अलग कपड़े मिलते हैं वहां पे. नॉट योर रेगुलर शर्ट, वैसी नहीं, थोड़ा सा अलग हटके, बहुत बहुत अलग स्टाइल का मिलता है. तो इफ यू नेवर वेंट टू यूनिक्लो, कभी जाना. एंड दिल्ली वाले हैं सारे, ठीक है, नोएडा तो आ ही सकते हैं. तो नोएडा में डीएलएफ मॉल है, उसमें यूनिक्लो है, नोएडा डीएलएफ में. तो वहां पे आ जाना, अच्छा मॉल है, बढ़िया मॉल है, बड़ा मॉल है, सब मिल जाता है. आई थिंक बाकी जगह में भी होगा, दिल्ली में भी काफी जगहों पे होगा. तो बहुत ही अलग कपड़े मिलते हैं, अलग स्टाइल के, अलग डिजाइन के, तो बहुत ही डिफरेंट है. ठीक है, तो आपको आप और यूनिक्लो को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही रीसेंट ब्रांड है ये. ठीक है, और इंडिया में तो ये कहर मचा रहा है, नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है, अभी धीरे धीरे साउथ में इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. और आने वाले टाइम में स्प्रिंग ऑटम जो कलेक्शन है वो दिखाएंगे. तो इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर देम, तो दे आर टारगेटिंग, तो इसलिए उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर चुना है. आपको बताना है कौन है? अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ, अनन्या पांडे या कृति सैनन. लेट्स जस्ट से आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया. सो आंसर्स स्टार्ट किए थे. ओके, गुंतास, तो गुंतास वेंट विद द क्वेश्चन. ठीक है, गुंतास. सचिन का भी आ गया, स्वयं, सिद्धांत. ओके, देन वी हैव कैशवी, काव्या, कशिश. ठीक है, पलक. सचिन पूछ रहे हैं सर बॉयज का भी. हाँ मेरे भाई, बॉयज का सेक्शन भी, आप भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं वहां पे, इफ यू आर कंसर्न दैट वे. नहीं, अच्छा, बॉयज का भी है, बढ़िया कलेक्शन है. ठीक है, बहुत ही, मेरे को तो बहुत अलग कपड़े लगते हैं डिजाइन, आई एम श्योर आप उसको देखेंगे आप भी समझेंगे, बहुत हटके डिजाइन है, बढ़िया. कृतिका, खुशी, सबका आ गया. यस यस यस. ठीक है, तो सबके आंसर्स आ गए, सबने अपने हिसाब से आंसर लगा दिए, बहुत बढ़िया. तो जो करेक्ट आंसर है भाई, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कटरीना कैफ. ठीक है, कटरीना कैफ इज द करेक्ट आंसर. तो कटरीना कैफ हैज बीन चोजन, हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिक्लोज इंडिया ब्रांड एम्बेसडर, नॉट द वर्ल्ड. ठीक है, तो इंडियन मार्केट के लिए, सो इंडिया एक बड़ा मार्केट बनता आ रहा है, तो बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स धीरे धीरे आ रहे हैं. तो हाँ, यूनिक्लो एक जापानीज ब्रांड है बाय द वे. ठीक है, ओके. ठीक है, तो समझ में आ गया. सो वी टॉकिंग अबाउट कटरीना कैफ. तो अभी मैंने बताया था इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो मैं दे देता हूँ आपको. तो स्ट्रेट अवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नंबर 2. So India's first green hydrogen powered bus is unveiled by. Okay, so it's a good question. India's first green hydrogen powered bus. अब जब तक आप लोग इसको आंसर लगाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चल रहा है हिसाब किताब. सो ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, या इनमें से कोई नहीं. ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस जैसे आपको मालूम है, आजकल पेट्रोल डीजल इन सब से दूरी बनाते जा रहे हैं हम लोग, और बनाना जरूरी भी है. तो बहुत प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसे G20 में भी ये बात हुई थी, ब्रिक्स में, हर जगह बात होती है कि यार ये फॉसिल फ्यूल को हटाना है, ये पेट्रोल डीजल को हटाना है. तो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, मतलब इन तरफ दुनिया जा रही है धीरे धीरे. तो ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड, तो हाइड्रोजन पावर्ड बसेस भी आ गई हैं. hyundai ने एक गाड़ी निकाली थी हाइड्रोजन पावर्ड. ठीक है, तो हाइड्रोजन पावर्ड बसेस आ गई हैं. और बेस्ट पार्ट क्या है, हाइड्रोजन पावर्ड जो बसेस होती हैं, इनका आउटपुट पता है क्या होता है? इनका स्मोक, मतलब इनसे निकलता क्या है? इनसे निकलता है वाटर वेपर. क्या निकलता है? वाटर, मतलब एग्जॉस्ट क्या है इनका? वाटर वेपर. नो पॉइजनस गैसेस, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ नहीं. वाटर वेपर. गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, और बस में से क्या निकल रहा है? वाटर वेपर या वाटर. ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकल रहे हैं बाहर. तो हाउ कूल इज दैट? ठीक है, तो ये वैसे है. तो किसने ये स्टार्ट किया है, किसने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है. तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, या इंडियन ऑयल है, किसने? वैसे बड़ी आयरनी वाली बात है, तीनों कंपनी जो है, जो मैंने ऑप्शन में डाली है, तीनों की तीनों फॉसिल फ्यूल वाली कंपनी है, लेकिन ये बना क्या रहे हैं? हाइड्रोजन पावर्ड बस. तो नीड ऑफ द आर है. ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है इनका बिजनेस बंद हो जाएगा अगले 20-30 साल, 50 साल में. ठीक है, जीरो हो जाएगा, तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स रेन्यूएबल सोर्सेस. ठीक है, सो आंसर्स आ गए हैं. यस कैशवी, करेक्ट. ओके, सो नव्या, विनय, काव्यानी, शिता, सबके आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया. Okay, some people are going with A part, some are going with B, and some are going with C. तो अच्छा है, वेरिड आंसर है,
पर नोबडी इज गोइंग विद डी, नोबडी इज गोइंग विद डी, कोई ये नहीं कह रहा कि डी नहीं, डी नहीं, डी है, नाइन तो नहीं कह रहे, मतलब कोई ना कोई है आपका। ठीक है, द करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल करेक्ट आंसर है। सो इंडियन ऑयल इज द कंपनी जिसने ये प्रोएक्टिव तरीके से एक बस बनाई है, हाइड्रोजन पावर्ड है, लेकिन निकलता क्या एग्जॉस्ट में, पानी निकलता है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो नंबर 2 भी डन हो गया। जैसे मैंने पहले बताया था, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन बिकॉज आज 28 है, 28 है, तो जैसे ही महीना खत्म होगा तो पूरे महीने की एक कंपाइलेशन होती है, हर महीने हर दिन की एक करंट अफेयर्स होते हैं, तो पूरे महीने की एक मिनी बुकलेट बनती है, तो मंथली बुकलेट बनती है। वो मंथली बुकलेट महीने के एंड में जैसे ही खत्म होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पे सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं डाल रहे। ओके, नंबर 2 इज डन, लेट्स गो विद नंबर 3 गाइस, कम ऑन। नंबर 3 आपके सामने। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, या वेरी गुड, बहुत ही तड़कता भड़कता नया क्वेश्चन है ये, मान चलिए आप कुछ घंटे पुरानी खबर आई है, इतना इतना नया क्वेश्चन है। इंडिया की ऑफिशियल एंट्री एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स, तो ऑस्कर में इंडिया ने कौन सी फिल्म भेजी है? ठीक है, और इंडिया ने आप सबको मालूम है दुनिया में, एक मिनट, चला गया, पीछे हो गया, पीछे, हाँ। तो दुनिया में अकेडमी अवार्ड्स या मूवीज की दुनिया में, मूवीज के वर्ल्ड में सबसे ऊपर का अवार्ड ऑस्कर्स है, ये सबको ये बात क्लियर है कि अकेडमी अवार्ड फॉर मोशन पिक्चर्स, और ऑस्कर्स भी कहते हैं पॉपुलरली, वो सबसे ऊपर अवार्ड है। तो वो हॉलीवुड का अवार्ड है, उसमें कैटेगरी होती है जहाँ पे फॉरेन की फिल्मों को इनवाइट करते हैं, जहाँ पे कैटेगरी होती है जहाँ फॉरेन की फिल्म्स को इनवाइट करते हैं। तो इंडिया ने अपनी ऑफिशियल एंट्री भेजी है ऑस्कर्स में, एकेडमी अवार्ड्स में। तो आपको बताना कौन सी पिक्चर है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो, पठान, ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, और केजीएफ चैप्टर 2। ठीक है, ऑल वेरी पॉपुलर पिक्चर्स, मूवीज। लेट्स सी। ओके, सो इशिता का आंसर आ गया है, गुंतास, असिका, देन वी हैव दीक्षिका, पठान, सम पीपल आर गोइंग विद पठान एज वेल। ठीक है, पठान, ठीक है, पठान के फैंस भी हैं हमारे पास। ठीक है, प्रज्वल, प्रज्वल से वुड रिक्वेस्ट, प्रज्वल, प्रज्वल आंसर इन द चैट सेक्शन, आप चैट सेक्शन में आंसर डाल दो, क्यू&ए में खोल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ एक बॉक्स खुला हुआ है, तो चैट में डाल दो सारे आंसर। ठीक है गाइस, तो ऑफिशियल एंट्री जो हमने भेजी है, द नेम ऑफ द मूवी इज 2018 एवरीवन इज अ हीरो, तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, करेक्ट आंसर है ए पार्ट। अब ये है क्या, ये एक मलयाली मूवी है, मलयालम लैंग्वेज की मूवी है ये। ठीक है, और 2018 में, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे, तो केरला में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे 2018 में, और बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पे हुआ था, फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए थे, बड़े बड़े एनजीओज आए थे, लोग आए थे, लोगों ने दान किया था, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर, सबने दान किया था, लोगों ने, सिटीजन्स ने दान किया था, तो बहुत बड़ी आपदा आ गई थी वहां पे। तो ये मूवी उस पे बेस है। तो 2018 में जो बाढ़ आई थी केरला में, केरला फ्लड्स, तो एवरीवन इज अ हीरो, तो ये मूवी दिखाई है, भेजी है एज अ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स। ठीक है, अब बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इफ यू गाइस आर टेकिंग डाउन नोट्स, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन सी जो है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये लिख लीजिए, और लिखे यहाँ पे नेशनल अवार्ड विनर। ठीक है, इस साल के मूवीज के नेशनल अवार्ड अनाउंस हो गए हैं, और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को नेशनल अवार्ड मिल गया है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को नेशनल अवार्ड मिल गया है। ठीक है, तो बेस्ट मूवी के लिए, किसके लिए, बेस्ट मूवी, तो बेस्ट मूवी के लिए किसको मिला है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, नंबी इफेक्ट एक्चुअली, अगर आपको पता ना हो, इसरो में एक स्पाई केस हो गया था। ठीक है, नंबी नारायण एक साइंटिस्ट थे, तो उनको झूठा फंसाया गया था केस में, और वो कहानी उनके ऊपर है, साइंटिस्ट के ऊपर है, कि कैसे उन पे देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया था, और वो क्रायोजेनिक रॉकेट पे काम कर रहे थे, उसकी वजह से इंडिया के रॉकेट का प्रोग्राम पीछे हो गया था, क्योंकि वो जेल चले गए थे, वो हेड थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो देख सकते हैं, अच्छी मूवी है, नेशनल अवार्ड मिला तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और जो हमारे पुष्पा जी हैं, ठीक है, अल्लू अर्जुन, उनको मिला है बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड। ठीक है, बेस्ट एक्टर का नेशनल किसको मिला है, पुष्पा। ठीक है, अल्लू अर्जुन, ठीक है, उनको मिला है उस पुष्पा मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है कृति सैनन और आलिया भट्ट, इन दोनों को जॉइंटली मिला हुआ है। ठीक है,
क्लियर है, नेशनल अवार्ड भैया, बहुत बहुत अच्छे चांस है कि आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं से क्लैट में हो, सीयूटी में हो, कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। या आप आईपीएम में बैठे हैं तो आपका वहाँ पे इंटरव्यू में पूछ सकता है, अच्छा नेशनल मूवीज देखते हो, मूवीज देखना पसंद है, हाँ सर पसंद है, अच्छा बताओ नेशनल अवार्ड किसको मिला है, तो आ सकती है बात, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, चलो लेट्स सी द नंबर 4, चलो चौथा वाला एवरीवन। ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस। तो एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, एक कॉलेज, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड एज सीयूसैट। तो जो ये सीयूसैट है, इसने एक मरीन टार्डिग्रेड, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, पानी में मिलता है, बहुत पिद्दा सा छोटा सा, माइक्रोस्कोप में दिखता है ये, उसके एक नई स्पीशीज ढूंढी है और उन्होंने नाम रखा है। आपको बताना है वो नाम किसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, वो नाम किन से इंस्पायर्ड होके किसके ऊपर रखा हुआ है। The Cochin University of Space and Technology (CUSAT) identified a new species of marine tardigrade and named it after. ठीक है, चलो आंसर्स आ रहे हैं, जब तक आप लोग, बाकी लोग भी, अभी आंसर्स बहुत कम लोगों के आए हैं, आई वुड एक्सपेक्ट। यार बहुत सारे बंदे आंसर्स कम आते हैं, ऐसे क्यों? मैंने 12 बताया, जीके में कोई सही गलत नहीं होता, टेंशन मत लिया करो, फ्रंट फुट पे खेलो। वैसे भी वर्ल्ड कप का टाइम है, फ्रंट फुट पे खेलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ के छक्के लगाओ। ऑलराइट, तो जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा और बता दूं उस क्वेश्चन के बारे में। तो मरीन टार्डिग्रेड, टार्डिग्रेड एक बहुत बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, पानी में मिलता है आपको जनरली, मरीन है तो ये वाला तो पानी का है, और माइक्रोस्कोप में दिखता है। लेकिन इस, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज है। क्या स्पेशल है इसके बारे में? ये अर्थ के ऊपर अभी तक 5 एक्सटिंक्शंस हुए हैं, डायनासोर, वो अपने मीटियोर गिरे थे, मीटोराइट्स गिरे थे, तो अपने डायनासोर खत्म हो गए थे, तो पहला एक्सटिंक्शन हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे अर्थ पे 5 एक्सटिंक्शंस हो गए हैं, ठीक है, सारी जंगल जानवर सब खत्म हो गए, दोबारा पनपे, खत्म हो गए, फिर दोबारा पनपे। ये टार्डिग्रेड ऐसा ढीठ है, इसने पांचों के पांचों एक्सटिंक्शन साइकिल्स सरवाइव कर लिए। ये 5 5 एक्सटिंक्शन साइकिल से बचकर निकला है, अभी तक दुनिया में ये अभी तक दुनिया में है, कायम है, ठीक है, तो ये खास बात है इसकी। और दूसरी बात, बहुत खास बात है, इट इज द ओनली नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन स्पेस। भैया स्पेस में भी इतना अड़ियल है, इतना डीटा, ये स्पेस में भी सर्वाइव कर चुका है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो इट इज द ओनली वन जो हमें पता है, जो स्पेस में भी, मतलब वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं है वहां पे भी सर्वाइव कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है कुछ, और इसको वाटर बोर कहते हैं, वाटर बेयर, ठीक है, इसको मोटा सा होता है, देखना क्लास के बाद उसका फोटो देखना आप, ठीक है, वाटर बेयर कहते हैं इसको। तो ये इसके बारे में स्पेशल बात है, ठीक है, थोड़ी हटके इन्फॉर्मेशन है तो मैं सोचा शेयर कर दूं आपके साथ, बड़ा अच्छा लगेगा जान के आपको भी। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो नया मिला है, और वो आपको पूछ रहा है कि किनके किनके नाम के ऊपर रखा हुआ है। ये जो नया मिला है, ये मिला है तमिलनाडु के कोस्ट के पास, और रामेश्वरम जगह है वहां पे मिला, उसके नजदीक मिला हुआ है। रामेश्वरम जो जगह है वो होम टाउन थी किनकी? ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो एपीजे अब्दुल कलाम के होम टाउन के पास ये मिला है, तो एज अ जेस्टर, एज अ गुड जेस्टर, उन्होंने उनके नाम पे रख दिया, ठीक है। तो जो नया मरीन टार्डिग्रेड मिला है वो रामेश्वरम के कोस्ट के पास मिला है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का होम टाउन है वो, तो इसलिए उनके नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म होता है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हाँ, काव्यानी ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, ठीक है। इट इज कॉल्ड, हाँ बिल्कुल सही है, बैटिप्लस कलामी, बिल्कुल सही बात है। तो जो नाम रखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बैटिप्लस कलामी, ये नाम रखा हुआ है मरीन टार्डिग्रेड का। एंड काव्यानी इज ऑल्सो टेलिंग मी कि सर बहुत गंदी शक्ल है, बहुत गंदी शक्ल का दिखता है ये टार्डिग्रेड ठीक है, लगे हाथ आप लोगों ने फटाफट गूगल पे देख भी लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस काव्यानी, ठीक है। तो इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, देखो मैं तो बताता हूँ क्लास में, बट इफ एनीवन कैन कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन, ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। आई विल रीड इट आउट टू एवरीवन। सो इफ यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, तो डाल दिया करो, हर क्वेश्चन में थोड़ा डाल दिया करो, सबका भला हो जाएगा, ठीक है। कैश भी सेइंग नहीं सर इट्स क्यूट, ठीक है, तो मतलब भाई की फैन फॉलोइंग बन रही है, आप देख रहे हो सम पीपल आर हेटिंग इट, सम पीपल लाइकिंग इट, तो फैन फॉलोइंग बन रही है धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लेट्स सी नंबर 5। सो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, आई वांट और अच्छा रिस्पॉन्स करो आप, ठीक है। चलो लेट्स सी नंबर 5, एंड द फिफ्थ वन इज ऑल राइट।
तो क्वेश्चन ऐसा है कि डी नाइन स्पोर्ट्स एक कंपनी है और ये क्या बनाती है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, और आपको ये पूछा है कि ये एक नई कंपनी है लेकिन इनमें से किसी क्रिकेटर ने बनाई है, तो कौन क्रिकेटर है। ठीक है, वैसे भी वर्ल्ड कप का फीवर आ रहा है, सीजन आ गया है वर्ल्ड कप का, तो थोड़े क्रिकेटर वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो डी9 स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी है और ये पूछ रहे हैं आपको कि इनमें से कौन से वाले क्रिकेटर ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसे विराट कोहली का भी एक रेस्टोरेंट है एरो सिटी में, दिल्ली एयरपोर्ट के पास, आईजी के पास, एक उन्होंने नया खोला है गुड़गांव में। ठीक है, ये भी आज की न्यूज में था तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ आपके साथ। फाइन डाइनिंग वाला नया खोला है। चलो लेट्स सी, बढ़िया। तो आंसर्स आ गए हैं। प्रज्ञा रिजुल 18 कम्यून करेक्ट यार, मतलब आप लोग बहुत तेज हो ना। प्रज्ञा रिजुल 18 कम्यून है, 18 कम्यून एरो सिटी में है, आईजीआई के पास ही है। वो तो है भाई का, एक गुड़गांव में और खोला उसने एक नया। ठीक है, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आज के पेपर में था तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाला कि विराट कोहली के कितने रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो अक्षिता ने आंसर आ गया, स्वयं का हो गया। Okay, Namshit is saying, asking sir, can you please send the recording of the session? Okay, कोई बात नहीं नमशीत, रिकॉर्डिंग सेशन की ना हम YouTube पे डाल देते हैं। IMS दिल्ली यूजी हमारा चैनल है, आप लोग उस पर जा सकते हैं और ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग का लिंक आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सेंटर के। वहां से आप क्लिक करके सीधा पहुंच जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है, कमेंट डालना, बढ़िया बढ़िया लाइक कर देना। ठीक है, चलो इतना तो बनता है ना। ठीक है, बढ़िया। चलो आंसर्स आपके आ गए हैं, लेट्स क्विकली रैप दिस क्वेश्चन अप एंड मूव टू नेक्स्ट वन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दीपक चहर। ऑप्शन ए, दीपक चहर इज करेक्ट आंसर। तो दीपक चहर की कंपनी है डी9 स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती है। ऑलराइट, चलो ठीक है, हो गया डन। लेट्स सी नंबर 7, कम ऑन। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत रिसेंट है, आई थिंक आप में से ऑलमोस्ट सब कर ही लेंगे, देखा ही होगा। एशिया कप जीता किसने है, ये तो आपको पता है, ये क्वेश्चन नहीं है, इंडिया जीत के आया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनमें से किन दो कंट्री ने मिलकर होस्ट किया था। तो किसने होस्ट किया था, श्रीलंका इंडिया ने, पाकिस्तान इंडिया ने, श्रीलंका पाकिस्तान ने, या फिर बांग्लादेश श्रीलंका ने। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आंसर है, बताओ। चलो आंसर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके लेट्स सी, होस्ट पूछ रहे हैं कौन से दो कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को लगा था ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, दैट वाज माय इंप्रेशन कि दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑल। लेकिन इसमें भी गलत हो रहे हैं, पर अच्छी बात है, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट के पूरे नंबर है। ठीक है, अटेम्प्ट के पूरे नंबर है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, सही गलत का फैसला एग्जाम में होता है, मेरी क्लास में नहीं होता। मेरी क्लास में हम सीखते हैं, बस हम मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट इज हाउ इट शुड बी एंड दैट इज हाउ इट विल बी ऑलवेज। चलो ठीक है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। सही है गाइज, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग गेस आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया। ठीक है, बांग्लादेश श्रीलंका, ठीक है, बहुत अच्छे आंसर लगाए आपने। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, सॉरी, करेक्ट आंसर पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान एंड श्रीलंका ने मिलके को होस्ट किया था, इन दोनों ने मिलके को होस्ट किया था। एक्चुअल में ये श्रीलंका में नहीं हो रहा था, ये पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन इंडिया वाले ने बोला हम नहीं जा रहे भैया, हम नहीं जा रहे, हमें वहां पे बड़ा अजीब लगता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए कब। तो इंडिया ने बोला हम श्रीलंका में रहेंगे। तो इंडिया श्रीलंका में था, पाकिस्तान अपना एक मैच वहां खेल रहा है, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, नेपाल से वहां खेल रहा है, बाकी कंट्री से वहां खेल रहा है, फिर यहाँ पे इंडिया में श्रीलंका। तो उनकी ट्रैवलिंग बहुत करवा दी थी हमने इस चक्कर में। ठीक है, अम, काव्यानी ने बहुत अच्छा आंसर, काव्यानी ने लिखा है, सर इससे पहले कि आप पूछो हम आपको बता देते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, जयवर्धने कोटे है और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। थैंक यू सो मच काव्यानी, बहुत प्रोएक्टिवली आपने गेस कर लिया कि मैं आगे क्या पूछ रहा था। वेरी नाइस। चलो अभी आप अगला वाला बताओ एवरीवन। नंबर 7 इज डन, नंबर 8। ओके, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका थीम क्या था। ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि थीम वाले क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे
कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, वो डेट मैंने जानबूझ के डाल दिए क्वेश्चन, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो डेट एंड थीम दोनों साथ में हो जाएगी आपकी। आंसर्स की स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, क्योंकि आप लोग शायद अभी सोच रहे हैं गेस लगाना। देखो लगाओ लगाओ बिंदास, अभी स्पीड बढ़ गई है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, ठीक है। इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। और जब तक आप लोग आंसर्स दे रहे हो, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 47 में, और जब हम इंडिपेंडेंस करने के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और 52 में हमारे इलेक्शंस हुए थे पहले। ठीक है, तो जब पहले इलेक्शंस हुए थे, तो दुनिया भर ने, मतलब जितने वेस्टर्न मीडिया था, यूएस, यूके, यूरोप, मतलब इन लोगों ने हमारी इतनी धज्जियां उड़ाई थी अपने न्यूज़पेपर में, अपने आर्टिकल्स में, अपने मैगजीन्स में, कि देखो ये जो इंडिया वाले हैं गरीब कंट्री है, इलिटरेट कंट्री है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, और ये देखो हमारी नकल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय डेमोक्रेटिक वो कंट्री होती थी जो थोड़ी रिच कंट्री होती थी। तो ऐसा बोल रहे थे इंडियंस को कि ये देखो गरीब लोग हैं, इलिटरेट, ये क्या है, क्या वोटिंग कराएंगे, इनको क्या पता है, क्या इलेक्शन कराएंगे, देखो हमारी बराबरी कर रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं, एंड डेमोक्रेसी इंडिया में वुड फेल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, चलेगी नहीं है। तो इतना पेसिमिस्टिक हो गए थे ये लोग, इतना हमारे बारे में इतना गंद फैलाया था। लेकिन देखो इंडिया आज कहाँ से कहाँ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, सबका पॉलिटिकल राइट है, सबके पास वोटिंग का अधिकार है, और ये हमने करके दिखाया। और जो हमारे साथ आजाद हुआ था पाकिस्तान, पाकिस्तान में मतलब 50% मिलिट्री रूल रहा है, और 50% डेमोक्रेटिक रूल रहा है। मतलब वहाँ पे जो पीएम रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे आर्मी चीफ भी रहे हैं, उनके बादशाह, उनके शहनशाह। ठीक है, और जो आपको सबको पता ही है, जो पीएम वहाँ पे होते हैं, वो भी इलेक्टेड नहीं होते, सेलेक्टेड होते हैं। मतलब आर्मी चुनती है, अच्छा भाई तू आ जा, चल तू आ जा। इमरान खान को लेकर आए थे वो लोग, चूज करके लेकर आए थे, इमरान खान पलट गया तो उसको हटा दिया। ठीक है, अभी जो पीएम है वहां पे, वो काकर। ठीक है, वो एक केयर टेकर पीएम है, केयर टेकर तो संभाल रहा है बस। केयर टेकर पीएम उनके वहां पे सिर्फ सिर्फ 90 दिन के लिए होते हैं, 3 महीने के लिए होते हैं। अभी इलेक्शन उनके होने वाले हैं, अक्टूबर एंड के बाद उनके इलेक्शन हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि करवाने पड़ेंगे, लेकिन चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपके आंसर्स भी आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर लगाए हैं आप लोगों ने। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 2023 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, एंड द थीम ऑफ द डे वाज एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को और मजबूत करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस यस यस, तो कैशवी ने एक बहुत ही दुखद खबर दी है, मैं शेयर करने वाला थोड़ी देर में। गाइज, आपको पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें कहते हैं इंडिया में? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आज ही पास्ड अवे। MS स्वामीनाथन, आज उनका देहांत हो गया, ही पास्ड अवे टुडे। एंड पॉपुलरली ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, एग्रीकल्चर की बदौलत है। हमारे देश में एग्रीकल्चर ही चलता था आज़ादी के बाद से, वही हमारा मेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वही हमारे पास, वही आता था हमको करना। ठीक है, तो हमने वो किया, उस वहां से पैसे आए थोड़े बहुत, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन करके उसमें से हमने और आउटपुट निकाला। तो आज हम देश इंडस्ट्रीज बना रहा है, जो बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है, उसका बेस भी नीचे एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन से आगे बढ़ा था। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, थैंक यू पलक, ही वॉज 98 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो जस्ट टू लेट यू नो, और ये एग्जाम में क्वेश्चन मान के चलो, एग्जाम में आ सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट कौन थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, या पूछ लेंगे MS स्वामीनाथन हु पास्ड अवे वाज अ डैश। ठीक है, ही वाज नोन एज डैश, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह, जो वो पूछ लेंगे आपको। ठीक है, चलो बढ़िया, गुड इन्फॉर्मेशन कैश, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे देखते हैं गाइस फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोवाक जोकोविक 2023 का मेन सिंगल फाइनल US ओपन का जीत गया था भाई, लेकिन हराया किसको था? हराया किसको था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपसे हारने वाले का नाम पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जीतने वाले का नाम भी दे रहे हैं। तो एग्जाम में हारने वाले का पूछ लो तो बता देंगे, जीतने वाले का पूछ लो तो बता देंगे। तो ये एक एक पंथ दो काज। ठीक है, वन क्वेश्चन टू इन्फॉर्मेशन। तो नोवाक जोकोविक वन इट, और एंड तीसरी बात क्या जीता था? US ओपन। ठीक है, तो 3 चीजें मिल गई यहाँ पे।
ऑलराइट, तो लेट्स सी आंसर्स। थोड़े से ल्यूक वार्म रेस्पॉन्स आ रहे हैं। बंदे बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन जो रेस्पॉन्स है वो काफी कम आ रहे हैं। तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट, दिल बड़ा करें, आंसर्स टाइप करें। प्रज्वल का भी आ गया, गुंतास का भी आ गया, पुलकित का भी आ गया, काव्यानी, इशिता, हार्दिका, सचिन, विनय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, ठीक है। एंड हु एल्स? दृष्टि, कशिश, ठीक है। तो कशिश इज गोइंग विद आइदर ए और डी। बढ़िया भाई, दो दो ऑप्शन लगा लो, कहीं ना कहीं तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलो आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं। बाकी लोग से मेरी शिकायत है, आप लोग शांत बैठ के सिर्फ सेशन देख रहे हो, गलत बात है। शांत जीके में शांत बैठ के क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं होगा, पता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप शांत बैठे रहोगे, आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी एग्जाम में 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद। बेस्ट पार्ट होता है मेमोरीज बनाना, होता है। इन्वॉल्व करो अपने आप को, गलत करो सही करो, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, तो माइंड पकड़ता रहता है इन्वॉल्वमेंट। आपको अपनी जिंदगी में वो सारी बातें याद होंगी जहाँ पे आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया होगा। ठीक है, 12th तक देख लो, फर्स्ट से लेके 12th तक बड़ी बड़ी बातें याद होगी। हमने 10th में ये किया था, 9th में वो किया था, पटाखे फोड़े थे, बम फोड़े थे, ये किया था, वो किया था। जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ चुपचाप बैठे, वो चीजें याद ही नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए तबाही मचा दो चैट सेक्शन में लिख लिख के, ABCD जो भी है। ठीक है, चलो अभी आंसर बात करते हैं। नोवाक जोकोविक वन द यूएस ओपन फॉर 2023 एंड ही डिफीटेड ऑप्शन बी दानिल मेदवेदेव। दानिल मेदवेदेव, ठीक है, 2023 दानिल मेदवेदेव वाज डिफीटेड इन द फाइनल्स बाय नोवाक जोकोविक। ठीक है, बढ़िया। चलो, सही रिस्पांस लगाया आपने। ओके, चलो लेट्स सी नंबर 10 गाइस। चलो, ओह यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। द विमेन्स रिजर्वेशन बिल ब्रैकेट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम was introduced in the लोकसभा by। ठीक है, थोड़ी इस पे बात करेंगे अभी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बिल, विमेन रिजर्वेशन, आपको पता है पार्लियामेंट में 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व के, लोकसभा में 33%, नॉट पार्लियामेंट, लोकसभा में 33% सीट्स जो हैं वो रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्रोएक्टिव और बहुत बढ़िया स्टेप है। और जब तक आप लोग आंसर्स बता रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। ये सबसे पहले 1992 में जो अर्बन बॉडी म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हुए थे, उसमें पहले बात उठाई थी कि वहां करना चाहिए। फिर वहां पे हो नहीं पाया, तो 1996 में इसको दोबारा एक बिल बना के पेश किया गया, लेकिन फिर मेजोरिटी बन नहीं पाई। फिर आगे बढ़ी बात, आगे बढ़ी, फिर इवेंचुअली अब जाके ये चीज इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, अभी फॉरवर्ड की गई है, अभी आगे और प्रोसेस है इसका। ठीक है, सो आपको बताना है कि ये लोकसभा में इसको प्रेजेंट किसने किया था। अर्जुन राम मेघवाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आपके, अच्छी बात है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो करेक्ट आंसर है गाइस। अगर आपको मैं हिंट दूं, आई थिंक आप बता देंगे, इजी है। आ, हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है? हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? आपको मालूम है, एक तो PM साहब है हमारे, एक हमारे होम मिनिस्टर साहब है। तो बचा कौन? चौथा वाला नन है, तो फर्स्ट वाला बचा। तो अर्जुन राम मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, द लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने ये बिल बकायदा पेश किया है। ठीक है, तो बिल उन्होंने पेश किया है, और फिर ठीक है, तो ये बात तो अच्छा, प्रोएक्टिव स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है। 33%, 1/3 सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर women, तो वेरी 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 अप्रिशिएबल, वेरी वेरी अप्रिशिएबल स्टेप। ठीक है, हाईली अप्रिशिएटेड। ओके, 11 इज डन, 11 इज डन। लेट्स क्विकली क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 11 पे आते हैं, चलो आ जाओ। अनुष्का, ये बिल क्या कहता है? ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि लोकसभा में जो सीट्स होती हैं, ठीक है, जहां जितने मतलब जो लोग लोकसभा में चुन के आते हैं इलेक्शंस में, बोल रहे हैं 1/3 ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कंट्री इन द लोकसभा शाल बी विमेन। बहुत बड़ी बात है, मतलब विमेन रिप्रेजेंटेशन अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं ये मान के चलो कोटा सिस्टम हो रहा है कि 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी विमेन के लिए, लोकसभा में इलेक्शंस लड़के विमेन ही आएंगी। अगर ले जैसे कि लखनऊ की सीट्स उन्होंने बोल दी कि ये विमेन सीट है, तो लखनऊ में आम आदमी पार्टी, ले जैसे आम आम आदमी पार्टी, BJP, कांग्रेस, BSP,
ठीक है, समाजवादी पार्टी, जितने भी लोग खड़े करेंगे अपने कैंडिडेट, सबके सब विमेन ही खड़ा करेंगे, क्योंकि वो सीट विमेन सीट हो गई है। तो आपको वहां पे चुनाव लड़वाना पड़ेगा तो विमेन को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो वुमेन खड़ी होंगी, वही जीत के फिर वही आएंगी। तो ऐसी 33% जो सीट्स हैं टोटल पूरे इंडिया में, जितने भी इलेक्शंस होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, उसमें 33% बांट देंगे कि विमेन एरियाज हैं या विमेन सीट्स हैं, यहाँ पे विमेन ही खड़ी करनी पड़े। दैट वे इट वुड बी। लेट्स जस्ट क्लिक बैक। आई होप इट इज आई होप इट इज क्लियर अनुष्का। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, बाकी लोग का आंसर आ रहा है अगले वाले पे। हाँ, अगले वाला क्वेश्चन क्या है? ओके, अगला वाला क्या कह रहा है? अगला वाला पूछ रहा है आपसे, द डैश कैंपेन is an ambitious healthcare initiative aimed at ensuring that everyone in India has access to essential healthcare services. बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी वाइज हम दुनिया में 5 बन गए, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी हमारी आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, क्योंकि जनता बहुत है हमारे पास। हमारे यहाँ पे रिक्शे वाला बंदा भाई भी है और अंबानी भी है, ठीक है, तो वो डिस्पैरिटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखो, यूएस में ना आपके इंश्योरेंस नहीं होगे ना, तो आप वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ठीक है, आप सोच भी सकते हैं वहाँ पे एक बुखार के लिए जाना या किसी हल्की सी चोट के लिए, हल्के से काम के लिए वहाँ आप जा सकते हैं। इंडिया में बहुत अच्छा हिसाब किताब है। तो ये जो एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन निकाल रही है, आपको बताना है इस कैंपेन का नाम क्या है। और आपके डोर स्टेप तक, आपके दरवाजे तक ये सारी हेल्थ सर्विसेज आएंगी, अलग अलग इसमें कैटेगरीज है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जो आंसर है वो क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं। यस, सबने आंसर बता दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सचिन, 10th क्वेश्चन का आंसर था अर्जुन राम मेघवाल, ए वाला पार्ट, लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। गाइस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव, ठीक है, आयुष्मान भव इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और बाकी दो तो मेड अप नेम है, मैंने बनाए हैं। आपका स्वास्थ्य आपका अधिकार, हेल्दी इंडिया, तो मेड अप नेम है। आयुष्मान भव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके डोर स्टेप तक मेडिकल सर्विसेज आएंगी आपकी, तो और क्या चाहिए बताओ। अच्छा, धीरे धीरे। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य, ये 3 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य, तो सबके डायरेक्शन में काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। 11 इज डन, लेट्स सी नंबर 12, देखते हैं 12 क्या कह रहा है। ओके, अनदर गुड क्वेश्चन। आदि शंकराचार्य जी का 108 फुट ऊंचा एक स्टैचू बनाया गया है, जो उनकी फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी ऑफ वननेस की सब एक है। ये इनॉग्रेट किया, आपको बताना कहाँ पे किया है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? सोच रहे हो आप लोग आंसर, अभी धीरे धीरे अब आने शुरू हुए आंसर्स। तो दोबारा बता दूं, 108 फुट ऊंचा आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू बनाया गया है। और आपको ये पूछ रहे हैं, और वो उसकी जो फिलोसफी है उनकी, वो फिलोसफी है फिलोसफी ऑफ वननेस, मतलब सब एक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि ये इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है इसका, मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, या कर्नाटक में हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है, ये आपसे पूछ रहे हैं। हम्म। यस कैशवी, करेक्ट। एकत माता की प्रतिमा, करेक्ट। एकत माता की प्रतिमा, द फिलोसफी ऑफ वननेस। ठीक है, ओवरवेलमिंगली एक आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद वन स्टेट, एक स्टेट के साथ लोग जा रहे हैं। अच्छा, कुछ एक दूसरे स्टेट, तो मेजरली 2 स्टेट्स के नाम ज्यादा उठ के आ रहे हैं, 2 स्टेट के नाम ज्यादा उठ के आ रहे हैं। लेट्स सी क्या सही है क्या है। यस कशिश, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, सो द गाइस, द करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों में से बहुत सारे ने बिल्कुल सही बताया। आदि शंकराचार्य जी का जो ये स्टैचू है, ये इज इन द स्टेट ऑफ, वो वाला स्टेट, ऐसी कैपिटल है भोपाल। पकड़ लिया आप लोगों ने, आराम से पकड़ लिया, आराम से पकड़ लिया आप लोगों ने, कोई स्ट्रेस ही नहीं हुआ आपको। ठीक है, करेक्ट, मध्य प्रदेश, एमपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एमपी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर, तो मध्य प्रदेश में है ये स्टैचू। ठीक है, चलो। ये हाँ, उज्जैन, उज्जैन के पास एक जगह है, उज्जैन के पास वहां पे है ये, करेक्ट।
ओके, नंबर 12 इज डन, लेट्स सी नंबर 13 गाइस, चलो। ओके, वेरी नाइस। सिंपल स्टेट क्वेश्चन, ये बता दो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, और कोई स्ट्रेस ही नहीं है, सीधा सिंपल क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 17, 15, 18 या 16 सितंबर, ये आपसे पूछ रहे हैं। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है? अब लगे हाथ, जब आप लोग इतने आंसर्स लगा रहे हो ओजोन डे के, लगे हाथ एक आंसर और बता दो, मेरा एक क्वेश्चन में बता दो कि ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर वो एटमॉस्फेयर के किस वाले पार्ट में है? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, या फिर आपके थर्मोस्फेयर में, कहाँ पे? ठीक है, ये बताओ मुझे कि ओजोन लेयर कहाँ पर है। इसके साथ साथ एक आंसर और कि ओजोन लेयर कहाँ पर है। ओके चलो, इसके आंसर आ गए, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सबने बिल्कुल बताया, सही बताया, ऑलमोस्ट सबका सही है। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटोस्फेयर में है, स्ट्रैटोस्फेयर में है, बिल्कुल सही बताया, स्ट्रैटोस्फेयर में है। और एक चीज तो बताओ मुझे, जो हमारे कमर्शियल जेट लाइनर्स हैं, जो कमर्शियल जेट लाइनर्स हैं, वो कहाँ पे उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं वो? जो जो हमारे कमर्शियल जेट लाइनर्स होते हैं, कमर्शियल जेट लाइनर्स, वो कहाँ उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रैटोस्फेयर में? वो भी स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं, लोअर स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं वो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लोअर स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं। और ओजोन इज एक्चुअली O3, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, O3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये थोड़ी कुछ बातें थी ओजोन स्ट्रैटोस्फेयर के बारे में। ठीक है, चलो इसका आंसर बता रहा हूँ। द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज पुट टू यू इज ऑप्शन डी, 16 सितंबर। तो वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑन 16 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑन 16 सितंबर। और काव्यानी ने, थैंक यू फॉर द एडिशन काव्यानी। ऑल द वेदर फिनोमिनन्स कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। लोएस्ट लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। ऑल द वेदर फिनोमिनन्स ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, चलो ये तो ये रही बातें। दिस कंक्लूड्स द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। तो हमारा जो प्रथा है, जो रिचुअल है, व्हाट वी डू, वी जस्ट गो फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो रिवाइज करते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो। सो 13 टू नंबर 1, लेट्स क्विकली रिवाइज द क्वेश्चंस फटाफट। आई थिंक ये वाला मोड, आई थिंक आपको अच्छा लगा, बिकॉज इसमें आंसर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो देता हूँ आपको ऑलरेडी। तो नॉर्मल अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो थोड़ी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, स्पीड उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े से और क्वेश्चंस भी डाल लूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, थोड़ा और स्पीड में करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस वी कैन कवर। ओके, all right, 13 World Ozone Day. Just discussed. It's 16th of September. Just discussed 16th of September. हाँ, हाँ काव्यानी था, या फॉर श्योर फॉर श्योर। मैंने आज हटाया था वो एक्सप्लेनेशंस, तो मुझे समझ में आ गया ना अभी टाइम कितना बच जाता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि एक्सप्लेनेशंस हटाने के बाद कितना टाइम बच जाएगा, कितना नहीं बचेगा। तो दैट वाज जस्ट रफ एस्टिमेट, अब पता लग गया, तो वी कैन ऑब्वियसली इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यस ऑफ कोर्स। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करके समझ में आएगा कितने क्वेश्चन डाल सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो 13 वाला हमने देखा अभी, इसका आंसर है 16 सितंबर, ऑप्शन डी। लेट्स सी नंबर 12, 108 फुट ऊंची शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? वो है आपके मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स क्विकली गो बैक। ओके, तो एक हेल्थ केयर प्रोग्राम इन इंडिया में इनिशिएटिव शुरू किया गया है, एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज का, और उसका नाम आपसे पूछा है कि क्या है, और वो है आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। नेक्स्ट वन, विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये लोकसभा में किसने लॉन्च किया है? ये जो मतलब रखा किसने, रिप्रेजेंट किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया? ये है हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल हमारे लॉ मिनिस्टर। देखो, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। लेकिन ये क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जा सकता है आपसे। पहला, कि विमेन रिजर्वेशन बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या नाम है उसका? ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। दूसरा, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकसभा में किया है कि राज्यसभा में किया? तो आंसर क्या होगा? लोकसभा में किया है। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कैसे भी नाक पकड़ लो, कैसे भी कान पकड़ लो, कैसे भी प्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो जब जब सवाल, कभी भी ना क्वेश्चन मत पढ़ा करो, हमेशा इन्फॉर्मेशन पढ़ा करो कि पूछा क्या जा रहा है या बताया क्या जा रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पे ध्यान होना चाहिए हमेशा। इन्फॉर्मेशन में आपके 3 4 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली घुस जाते हैं। ठीक है, दैट इज द आइडिया, ऐसे चलना चाहिए हमेशा। नंबर 9 पे आते हैं, नोवाक जोकोविक ने फाइनल में हराया था किसको? हराया था दानिल मेदवेदेव को, ऑप्शन बी। नंबर 8 पे आते हैं, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 2023
15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसका थीम क्या था? उसका थीम था एम्पावरिंग नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एम्पावरिंग नेक्स्ट जनरेशन। एशिया कप 2023 को को होस्ट किया था किसने और किसने मिलकर किया था? वो था हमारा पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों ने मिलकर हमारा जो ये वर्ल्ड एशिया कप हुआ था इसको लॉन्च को ऑर्गेनाइज किया था। D9 स्पोर्ट्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये किसने लॉन्च की है? ये है दीपक चहर, ऑप्शन ए। दीपक चहर, ऑप्शन ए, CSK। ओके। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दादा साहब फाल्के रिसेंटली मिला है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है ना? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रह गया है। यस, ये वाला, यस यस यस। वही वही बेचारा, देखो रिवीजन का फायदा होता है, कुछ चीजें रह जाती है, पकड़ में आती है। चलो कर लेते हैं, आ गया हमारे सामने। ठीक है, तो दारा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये अनाउंस कर दिया है। तो किनको दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बता दो फटाफट। चलो, अमिताभ बच्चन, A R रहमान, वहीदा रहमान या फिर रजनीकांत, ये किनको दिया जा रहा है? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है गाइस, ये अनाउंस कर दिया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, और ये दिया जा रहा है। बहुत सही आंसर आ रहे हैं। आंसर है ऑप्शन बी, वहीदा रहमान जी। ठीक है, वेटरन एक्ट्रेस, बहुत पुरानी, पुराने जमाने की बहुत बेहतरीन अदाकारा। ठीक है, तो वहीदा रहमान जी, उनको दिया जा रहा है ये अवार्ड। और इसमें एक चीज और है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स आर द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा इन इंडिया। इंडिया में सिनेमा में सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा होता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। ठीक है, यस काव्यानी, थैंक यू। गाइड में तीसरी कसम में, वेरी नाइस। काव्यानी ऑलवेज गिव मी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बढ़िया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। ओके, तो वहीदा रहमान जी। चलो, अभी बाकी तो हमने कर रखे हैं। यस, सीयूसाइड वाला नई स्पीशीज है मरीन टार्डिग्राड की, तो ये है APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे। ठीक है, उसके बाद इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कौन सी एकेडमी अवार्ड्स में? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, जो केरला के फ्लड्स जो आए थे 18 में, उसके ऊपर है। एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस। ये नई बस लॉन्च की है, इंडियन इंडियन ऑयल ने लॉन्च की है। और इसमें जो एग्जॉस्ट से क्या निकलता है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? आपको कुछ नहीं, पानी मिलेगा। ठीक है, पानी। फोर्थ वाला कर लिया, ये हार्दिका फोर्थ डिस्कस कर लिया कि APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर नाम रखा हुआ है टार्डिग्राड, मरीन टार्डिग्राड। ठीक है, और बाकी मैंने बताया टार्डिग्रेड के बारे में आपको, वाटर बेयर कहते हैं। 5 एक्सटिंक्शन में भी ये मरा नहीं बेचारा, भाई क्या दम है इसके अंदर। ठीक है, इसकी प्रजाति अभी तक जीवित है, और ये स्पेस में, वी नो कि ये स्पेस में भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इतने रेजिलियंट है ये, जैसे हम कहते हैं हमारी आम भाषा में ढीठ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द यूनिक्लोज इंडिया ब्रांड एम्बेसडर, और जो करेक्ट आंसर है कटरीना कैफ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था ना ऑफिशियल एंट्री वाला, इसमें जो ऑप्शन सी है, नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी, ये नेशनल अवार्ड विनर है, तो जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी पठान वठान कुछ नहीं है भाई। चलो, तो यस, कंप्लीट कर लिया हमने, रिवीजन के साथ कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको मजा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, एंजॉय किया हो, दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। मजा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, चीजें तो याद हो जाती हैं, बातें बातें करते करते आपका करंट अफेयर्स GK जनरली याद करा देता हूँ मैं, और याद हो भी जाता है। ठीक है, हंसी हंसी मजाक में, हंसी खेल में हम बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होता है हमेशा। ऑलराइट, ठीक है, ओके। एंड हाँ, यस दीक्षिका, अनुष्का शर्मा इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ W, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, काव्यानी सिंह, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो क्या अभी अंताक्षरी खेले हम लोग? ठीक है, हाँ नेक्स्ट टाइम थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा देंगे हम लोग, कुछ नहीं, 10 मिनट का हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे, थोड़े से और इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। तो आज समझ में आ गया कि वो हटाने के बाद थोड़ा टाइम बच जाता है, तो इस तरह से भी यूज। ठीक है, एंड इसको जिसको रिवीजन करना है वो आप जा सकते हैं, कहाँ पे जाएंगे? IMS की जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, IMS दिल्ली UG, आपके ग्रुप में वो लिंक डाल देंगे, जो हम ये वाली जो रिकॉर्डिंग हम डालेंगे यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक ग्रुप में डाल देंगे। उस पर भी चले जाना रिवाइज करने के लिए, पहले भी पढ़ी हुई है सारी, पहले भी वहाँ पढ़ी है, रिवाइज कर लेना फटाफट, स्पीड बढ़ा के देख लेना, 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में देख लेना स्पीड के साथ, वो कर लेना। और PDF में इसका भेज दूंगा ग्रुप में, कल मिल जाएगा आपको PDF। और हाँ, वहाँ पे जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करो दोस्तों। ठीक है, देखो अच्छी अच्छी बातें लिखो वहाँ पे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, चलो इतना बनता है भाई, इतना बनता है, करेक्ट। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चलो, ध्यान रखो।